पांचवा अध्याय हिरण्यकशिपु का वृत्तांत। गर्भ और जन्म। जिस समय महर्षि कश्यप की अदिति आदि अन्यान्य सभी धर्म पत्नियों में आदित्य आदि देवताओं की उत्पत्ति हो चुकी थी और उनके प्रताप से सारा जगत उनका ही अनुचर हो रहा था, उस समय जैसा कि हम पहले कह आए हैं, चाक्षुष नामक छठवां मनवंतर था और उसके अंतर्गत था सत्ययुग। भगवत इच्छा बड़ी प्रबल है, युग और मनवंतर उसके अनुचर है। इसलिए सतयुग में और महर्षि कश्यप जैसे परम तपस्वी महर्षि के आश्रम में भी सतयुग के अनुरूप नहीं, कलयुग के अनुरूप घटना घट गई। भगवान के पार्षदों को जय और विजय को ब्रह्मशाप हो चुका था और वे वैकुंठपुरी से पतित हो चुके थे। पूर्व कथित कारणों के अनुसार असुर कुल में उनका अवतीर्ण होना भी आवश्यक था। अतएव भगवत इच्छा से ही पवित्र सतयुग में अपवित्र कलियुग के अनुरूप घटना का होना आश्चर्य कारक नहीं, स्वाभाविक था। संध्या का समय था। पतिव्रता दिति स्नान से निवृत्त हो चुकी थी और महर्षि कश्यप अपनी यज्ञशाला में संध्योपासन करने के लिए प्रस्तुत थे। भगवत इच्छा से पतिव्रता दिति के हृदय में संतति सुख की इच्छा उत्पन्न हुई और वह अधीर हो यज्ञशाला में जा पहुंची। यज्ञशाला में आती हुई धर्म पत्नी को देखकर महर्षि कश्यप के मन में विस्मय उत्पन्न हुआ और मन ही मन वे सोचने लगे कि इस समय साध्वी दिति का यहाँ आना अकारण नहीं है। इतने में दिति महर्षि कश्यप के सम्मुख जा पहुंची। पतिव्रता दिति को देखकर महर्षि कश्यप ने कहा, हे सुभगे, इस समय तुम इस यज्ञशाला में कैसे आई और तुम्हारा मुखमंडल मलिन सा क्यों हो रहा है? दिति, प्राणनाथ, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, क्या आपसे मेरे आने का कारण छिपा हुआ है? भगवान, आप चराचर के जन्मदाता और दूसरे प्रजापति के समान मेरे स्वामी हैं। आपकी कृपा से मेरी समस्त सपत्नियां, सौते, मेरी बहुसंख्यक बहिनें, पुत्र पौत्र आदि संतति सुख से संपन्न हो रही हैं। किंतु मुझ हतभाग्या पर आपने अद्यावधि ऐसी कृपा नहीं की। यद्यपि सपत्नियों के संतति सुख को देख मुझे बहुत दिनों से दुख हो रहा था और उनके अतुल पराक्रम एवं सुख को देखकर मन में जलन सी हो रही थी, तथापि लज्जा और भयवश मैंने अद्यावधि आपसे कुछ भी नहीं कहा था। किंतु इस समय मैं अधीर हो रही हूँ और मेरी प्रार्थना यही है कि आप मुझ पर कृपा करें और मुझे भी संतति सुख का सौभाग्य प्रदान करें। कश्यप जी, प्राण प्रिय, तुमने जो कुछ कहा उसको मैं प्रथम ही से जानता था। स्त्रियों का सपत्नी व्यवहार मुझसे छुपा हुआ नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम भी अपनी बहनों और सपत्नियों के समान ही पुत्र पौत्र आदि सुख से संपन्न हो जाओ। किंतु समय पर शीघ्र ही ऐसा समय आने वाला है कि तुम्हारा यह आंतरिक खेद मिट जाएगा और मनोरथ पूर्ण होगा। इस समय मैं संध्योपासन करने जा रहा हूँ, तुम भी जाकर अपना कार्य करो, भगवान तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करेंगे। दिति, जीवन आधार स्वामिन, आपकी आज्ञा मुझे शिरोधार्य है, किंतु आज ही मैं ऋतु स्नान से निवृत्त हुई हूँ, अतएव आपसे प्रार्थना कर रही हूँ। कश्यप जी, हे सुभगे, धैर्य धारण करो, हम तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण करेंगे। जिस स्त्री के द्वारा केवल अर्थ धर्म और काम ही नहीं प्रत्युत मोक्ष भी प्राप्त होता है, उस स्त्री के कार्य को कौन ऐसा ज्ञानी है जो श्रद्धा और प्रेम के साथ न करेगा? गृहस्थ जीवन का मुख्य अंग ही गृहिणी है, उसके बिना गृहस्थ आश्रम का पालन करना ही असंभव है और गृहस्थ आश्रम के बिना चारों वर्णों और चारों आश्रमों का काम नहीं चल सकता। गृहस्थ आश्रम के बिना चराचर की सृष्टि नष्ट भ्रष्ट हो सकती है और मानव जीवन व्यर्थ हो जाता है। अतएव कौन ऐसा मूर्ख होगा जो गृहस्थ की मूलभूत अपनी धर्म पत्नी के संतानोत्पादन संबंधी मनोरथ को पूर्ण करने की चेष्टा न करे? हे मानिनी, समस्त श्रेष्ठ कामों के लिए जिसको अर्धांगिनी कहते हैं, जिस पर अपनी गृहस्थी का सारा भार रखकर अपने आप निश्चिंत होकर संसार में विचरण करते हैं, उसकी इच्छा को पूर्ण करने की
कौन चेष्टा न करेगा। किसी भी आश्रम में न जीती जाने वाली दुर्जय इंद्रियों को, उनके विषय रूपी प्रबल शत्रुओं को, जिस धर्म पत्नी की सहायता से, जिसके सहारे पुरुष किले में बैठे हुए किले के स्वामी जैसे अपने ऊपर आक्रमण करने वाले दस्युओं, चोरों और डाकुओं को परास्त करने में समर्थ होते हैं, वैसे ही पराजित करने में सर्वथा समर्थ होते हैं। उसकी कामना को संसार में कौन ऐसा अज्ञानी होगा जो पूर्ण न करे। किंतु जरा ठहरो, 2-1 घड़ी के पश्चात मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूँगा। दिति, भगवान मेरा अपराध क्षमा कीजिए, मैं आपकी शरण में आई हूँ। नाथ, शरणागत का पालन करना सभी धर्मों में श्रेष्ठ धर्म है, फिर आप जैसे महापुरुषों से अधिक कहना व्यर्थ है। आप तो अंतर्यामी और त्रिकालदर्शी हैं। स्वामिन, चाहे त्रैलोक्य के सारे सुख प्राप्त हों, किंतु जो स्त्री अपने प्राणपति से सम्मानित नहीं, उसका संसार में आदर नहीं होता और उसका यश नहीं फैलता। जब तक स्त्री के पुत्र नहीं होते तब तक उसका जाया नाम ही सार्थक नहीं होता। इसी से तज्जाया जाया भवति यदस्याम जायते पुनः, इस श्रुति को लोग बड़े श्रद्धा के साथ उच्चारण करते हैं। अतएव मैं विनीत भाव से आपके चरणों में प्रार्थना करती हूँ, आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। कश्यप जी, हे भामिनी, इस समय तुम सापत्न्य द्वेष से विवेक शून्य हो रही हो और संध्या काल की घोर बेला की ओर तुम्हारा ध्यान आकर्षित नहीं होता, किंतु तुम्हारे समान मैं विवेक शून्य नहीं हुआ हूँ। अतएव कुछ समय ठहरो। हे प्रियतमे, मैं तुम्हारे उपकारों, तुम्हारी सेवाओं और तुम्हारे अधिकारों को भली भांति जानता और मानता हूँ। यद्यपि मैं यह भी स्वीकार करता हूँ कि तुम्हारे उपकारों का बदला मैं इस जीवन में चुकाने में असमर्थ हूँ, तथापि इस समय मैं जो तुमको बारंबार ठहरने के लिए कहता हूँ उसका विशेष कारण है। हे गृहेश्वरी, यह संध्या का घोरतम समय है। इसे काल को शास्त्रकारों ने महाघोरतम कहा है, क्योंकि इस समय भगवान भूतनाथ शंकर अपने भूतगण को साथ ले वृषभ पर सवार हो संसार भर में विचरण करते हैं। शमशान के पवन से विताड़ित धूम्र ज्योति के समान जिनकी बिखरी एवं प्रकाशमान जटाएं शोभायमान हैं, तथा सुवर्ण के समान सुंदर शरीर में चिता की भस्म से जिनकी शोभा द्विगुणित बढ़ रही है, वे ही तुम्हारे देवर देवाधिदेव महादेव अपने चंद्र, सूर्य एवं अग्नि रूपी त्रिनेत्रों से सारे चराचर को देख रहे हैं। सुंदरी, भगवान भूत भावन शंकर का संसार में न कोई स्वजन है, न शत्रु है, न आदरणीय है और न निंदनीय है। अतएव इस घोरतम समय में शास्त्रकारों ने आहार, मैथुन, अध्ययन एवं शयन का निषेध किया है। समस्त ब्राह्मण समुदाय उनकी चरण रज की माया का ही उपासक है और उनकी माया के विभूति रूपी प्रसाद को प्राप्त करके वह अपने आप को कृतकृत्य समझता है। अतएव इस घोरतम समय को बीत जाने दो, मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूँगा। भगवद इच्छा की वशवर्तिनी साध्वी दिति ने अपने हट को नहीं छोड़ा और विवश होकर महर्षि कश्यप ने भाग्य रूपी सर्वशक्तिमान परमात्मा को प्रणाम करके उसका मनोरथ पूर्ण किया। तदंतर महर्षि कश्यप जी ने दिति से कहा कि हे कामिनी, तुमने भावी के वशीभूत होकर हठात इस घोरतम संध्या काल में गर्भ धारण किया है। इससे तुम्हारे उदर से 2 पुत्र उत्पन्न होंगे जो बड़े ही भयंकर होंगे। हे भामिनी, तुमने हमारी आज्ञा नहीं मानी, क्योंकि तुम्हारा चित्त भी देवद्रोह से अशुद्ध था। संध्या का घोरतम समय था और सबसे बड़ी भयंकर बात तो यह है कि तुमने अपने हट से देवादिदेव महादेव का अनादर किया है। अतएव तुम्हारे भावी दोनों ही पुत्र देवद्रोही, विष्णुद्रोही, अधम और अमंगल रूप होंगे और जब उनका उत्पात बढ़ेगा तब साक्षात भगवान लक्ष्मीपति उनको मारेंगे। स्वामी के इन वचनों को सुनकर पतिव्रता दिति ने बड़े ही विनीत भाव से कहा कि हे स्वामिन, मैं अबोध अबला हूँ और काम, क्रोध एवं द्वेष आदि दोषों की आकर हूँ।
अतएव जो कुछ मुझसे अपराध हुआ है उसे आप क्षमा कीजिए और आशुतोष भगवान शंकर को मेरी विनती सुनाइए कि वे मेरे पुत्रों का कल्याण करें और गर्भ को सफल एवं सबल बनावे। कश्यप जी, प्रियतम में तुम्हारा कोई अपराध नहीं है। भावी बड़ी प्रबल है, उसी के वशीभूत होकर तुमने प्रबल हठ किया और हमने उस हठ को स्वीकार किया। अवश्य ही गर्भाधान के समय तुम्हारा ध्यान अपने सापत्नी पुत्र देवों के प्रति द्रोह से पूरित था और हमारा ध्यान भगवान शंकर के घोरतम समय की ओर था। अतएव जो पुत्र होंगे वे देवताओं के घोर शत्रु होते हुए भी भगवान शंकर के अनन्य भक्त होंगे। उनको भगवान लक्ष्मी नारायण अपने हाथों से मारेंगे। यह भी कम प्रसन्नता की बात नहीं है। इतना ही नहीं, उन पुत्रों के ज्येष्ठ पुत्र का उत्तराधिकारी तुम्हारा पौत्र होगा। वह परम भागवत और अपने कुल की कीर्ति कौमुदी को तीनों लोक और 14 भुवन में फैलाने वाला होगा। अपने स्वामी की अमृतमय वाणी सुनकर गर्भवती दीति बड़ी प्रसन्न हुई और उसकी अपने पुष्टों की दुष्ट प्रकृति की भावी चिंता मिट गई। गर्भाधान होने के समय से ही संसार भर में न जाने कितने अपशकुन होने लगे। देवताओं को भय प्रतीत होने लगा और दीति को भी तरह तरह के भयावने स्वप्न दिखलाई देने लगे। साधारण समय से बहुत अधिक दिनों के पश्चात दक्ष दुहिता सती दीति के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। पहले हिरण्याक्ष पैदा हुआ, उसके पश्चात हिरण्यकशिपु का जन्म हुआ। शास्त्र अनुसार गर्भ की ज्येष्ठता के कारण हिरण्यकशिपु ही ज्येष्ठ माना गया, किंतु लौकिक दृष्टि से लोग हिरण्याक्ष को ज्येष्ठ मानने लगे। जिस समय वे दोनों हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु पृथ्वी पर गिरे, उस समय तीनों लोक और 14 भुवन कांप उठे। दिव्य आंतरिक्ष और भौतिक अपशकुन होने लगे। स्वर्ग में इंद्र का सिंहासन हिल गया और देवताओं में भयंकर हलचल मच गई। तरह तरह के अमंगल सूचक उत्पातों और अपशकुनों को देखकर लोग विश्व विप्लव का सा भविष्य अनुमान करने लगे। ऐसी भयंकर परिस्थिति को देखकर उनकी माता दीति के हृदय में बड़ा ही त्रास उत्पन्न हुआ और वह सोचने लगी कि हे भगवान, क्या अनर्थ होने वाला है। क्या मेरे गर्भ से उत्पन्न ये पुत्रद्वय संसार के सचमुच त्रासक, अपने कुल की मर्यादा के नाशक और देवद्रोही होंगे। दीति को चिंतित देख महर्षि कश्यप ने दोनों पुत्रों के पूर्व जन्म की कथा के साथ सारे रहस्य का उद्घाटन किया। तब उसकी चिंता दूर हुई। स्नेहमयी माता अपनी स्वाभाविक दयालुता वत्सलता के अनुसार पुत्रों के पालन पोषण में लग गई। महर्षि कश्यप ने पुत्रों के यथा समय समस्त संस्कार विधि पूर्वक करवाए। नामकरण संस्कार के समय ज्येष्ठ पुत्र का नाम हिरण्यकशिपु तथा छोटे का नाम हिरण्याक्ष रखा गया। दोनों ही बड़े प्रतापी और पराक्रमी प्रतीत होने लगे। शनै शनै हिमालय के समान दीर्घ एवं कठिन काय होकर दोनों बढ़ने लगे और इन दोनों ऋषि कुमार दैत्यों के आतंक से सारे मर्त्य लोकवासी आश्चर्यान्वित और देवलोकवासी भयभीत हो गए।